प्रिय साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं MS वर्ड पार्ट 5 में फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन बताने जा रही हूँ। MS वर्ड में रेफरेंस टैब में फुटनोट्स ब्लॉक में फुटनोट और एंड नोट के ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा अखबार में या फिर किताबों में किसी शब्द के आगे स्टार लगा होता है और नीचे की तरफ उसका अर्थ दिया होता है, उसे फुटनोट या एंड नोट कहा जाता है। फुटनोट और एंड नोट से आप अपने फाइल में लिखे गए किसी भी शब्द का मतलब उसी पेज पर नीचे लिखे या फिर डॉक्यूमेंट के एंड में लिख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जब आप अपनी फाइल किसी को मेल करेंगे या फिर किसी व्यक्ति को रीड करने के लिए देंगे तो उसे उस शब्द का मतलब या तो पेज के नीचे दिखाई देगा या फिर उस शब्द के आगे माउस के एरो ले जाएंगे तो उसमें भी उस शब्द का मतलब दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले फुटनोट इंसर्ट करना देखते हैं। अब सपोज यहाँ पर मैंने IT लिखा है। अब मुझे इस IT का मतलब समझाना है तो आपको IT के पास में कर्सर रखे या फिर IT वर्ड को सिलेक्ट करें और उसके बाद रेफरेंस टैब में इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करें। देखिए तो ये पेज के एंड में आ गया क्योंकि फुटनोट पेज के एंड में होता है और एंड नोट टेक्स्ट के एंड में होता है। तो ये पेज के एंड में आ गया। यहाँ पर मुझे IT का मतलब समझाना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब मैं वापस जहां पर IT लिखा है वहां पे कर्सर को ले जाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैं ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पर माउस एरो ले जा रही हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब दिखाई दे रहा है। यहाँ तो मैं पेज के एंड में जाके इसका मतलब देखूं या फिर वहां पे माउस एरो को ले जाते देख सकती हूँ इसको। क्लियर? ऐसे एक और सपोज मैं यहाँ पे CPU लिखती हूँ, मुझे इसका भी मतलब समझाना है तो मैं वापिस का कर्सर वहां रख के इंसर्ट फुटनोट पे जाऊंगी तो यहाँ पे 2 लिखा आ गया क्योंकि मैंने एक आपने पहले लिख दिया तो इसने ऑटोमेटिक दूसरा लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए वापस मैं CPU जहाँ लिखा वहां पे देखिए कर्सर ले जा रही हूँ, यहाँ पे सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ रहा है। तो यहाँ तो माउस एरो से देखिए या फिर आप पेज के एंड में देखिए। अब मैंने CPU का मतलब यहाँ लिखा और उससे जस्ट पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं PC लिखती हूँ और मुझे यहाँ पे फुटनोट इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पर वापस मैं इंसर्ट फुटनोट कर दूं। ये देखिए क्योंकि मैंने CPU से पहले PC लिखा था तो इसने ऑटोमेटिक अरेंज कर दिया, इसको सेकंड पे ले लिया, नंबर चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दूं पर्सनल ऐसे और भी मैं जैसे यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सपोज HTML और यहाँ पे मुझे फुटनोट इंसर्ट करना है, वापिस इंसर्ट फुटनोट। ये 4th पे आ गया क्योंकि वो बाद में लिखा है मैंने। तो आपको देखिए जहाँ HTML लिखा वहां पे कर्सर ले जा रही हूँ, यहाँ पे मीनिंग दिखाई दे रहा है तो यहाँ तो माउस एरो उस वर्ड पे ले जाके देखिए या फिर पेज के एंड में उसका देखिए। एंड नोट भी ऐसे ही है, ये मेरा डॉक्यूमेंट 4 पेज का है। अब यहाँ पे ID लिखा और मुझे एंड नोट इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन को क्लिक करूंगी। ये देखिए ये मेरा 4th पेज पे आ गया, आपको दिख रहा है 4th पेज पे। अब यहाँ पे मैं उसका मीनिंग लिख सकती हूँ, ये आइडेंटिटी कार्ड, ये आपका एंड में आ गया। अब देखिए अब कर्सर में वापस जहां पे मैंने ID लिखा था वहां पे जाके देखती हूँ, दिख रहा है दोनों का मीनिंग सेम है, बस इतना सा फर्क है कि फुटनोट पेज के एंड में होता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूंगी तो कर्सर को यहाँ ले जाके इसको डिलीट कर दो। अब देखो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो एंड नोट पे वहां से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।